स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि 10वीं कक्षा का पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं और अभिकारक एवं उत्पाद क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, तो उन सब के बाद अब मैं जो आपको नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप थोड़ा समझ के पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संतुलित रासायनिक समीकरण, नंबर 2 असंतुलित रासायनिक समीकरण। यहां पर नंबर 1 आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। समीकरण को मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ओके, समझ जाइएगा। मैंने इसकी परिभाषा लिख दी है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए इसकी एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, आइए जानते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या यदि बराबर है तो ऐसा समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ओके, तो आप यहां पर जान चुके होंगे कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, जो तत्व होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये तत्व हैं, अगर इन तत्वों की परमाणु संख्या बराबर है तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। स्टूडेंट्स, अब हम असंतुलित समीकरण के बारे में जानेंगे। चलिए इसकी एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या यदि बराबर नहीं हो तो ऐसा समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ओके, तो पहले वाला जो हमने पढ़ा था संतुलित रासायनिक समीकरण, उसमें परमाणुओं की संख्या बराबर थी, लेकिन यहां पर तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगी, तब वो असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। ओके, तो सिंपल है। तो चलिए अब हम इन्हें कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं कि असंतुलित और संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है। ओके, पहले हम संतुलित रासायनिक समीकरण के कुछ एग्जांपल्स लेंगे। फर्स्ट मैं यहां पर उदाहरण लेता हूं मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। देखिए 2 Mg यानी मैग्नीशियम प्लस O2 यानी ऑक्सीजन 2 MgO का निर्माण कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर ये जो संख्या आई है, ये जो मैंने 2 लिखा हुआ है, ये तत्व की परमाणु संख्या होती है। जैसे यहाँ पर ये 2 है, ये भी तत्व की परमाणु संख्या है। ऐसे ही यदि कोई परमाणु, वो हम आगे पढ़ेंगे कि समीकरण को संतुलित किस तरीके से किया जाता है, लेकिन अभी आप बस इतना समझ लीजिएगा कि परमाणु संख्या क्या होती है। जो तत्व के साथ डिजिट लिखी होती है, जो नंबर लिखा होता है, वो उसकी परमाणु संख्या होती है। जैसे ये 2 लिखा हुआ है, ये इसके साथ Mg के साथ गुना हो रहा है, तो यहाँ पर ये Mg को भी 2 बना रहा है, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी हो गई? 2। यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, ये पहले से जो लिखा हुआ होता है, यानी ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसलिए पहले से ही उसके साथ 2 है, तो हम 2 लगाते हैं। अब हमने अभिकारकों में तो ये देख लिया कि अभिकारकों में कितनी परमाणु संख्याएं हैं। हमें ये चेक करने के लिए कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं है, हमें उत्पाद में भी ये चेक करना पड़ेगा कि परमाणु संख्या कितनी है। देखिए ये जो 2 लिखा हुआ है, ये MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ गुना हो रहा है। अब अगर हम 2 को A, B, C से गुना कर दें तो यहां पर 2ABC हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से यहां पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ गुना हो रहा है
जिसके कारण इसकी जो परमाणु संख्या है वो भी 2 है। वो इसलिए क्योंकि यहां पर मैग्नीशियम 2 है और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर इसकी परमाणु संख्या 2 है, अभिकारकों में मैग्नीशियम 2 हैं और ऑक्सीजन में भी 2 हैं। तो ये समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। ओके, अब हम इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। यहां पर संतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा उदाहरण हम लेंगे। जिंक की हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अभिक्रिया, जिंक प्लस H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट, इसका निर्माण कर रहे हैं। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन का। ओके, यहाँ पर जो हाइड्रोजन अलग निकल रहा है, यानी यहाँ पर आप देखेंगे ये पहले SO4 यानी सल्फेट के साथ था, लेकिन अब सल्फेट जिंक के साथ आ गया है और हाइड्रोजन अकेला हो गया। तो ये यहाँ पर एक अलग अभिक्रिया है जिसका नाम है उपचयन। तो ये अभिक्रिया का नाम है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको देखना है ये संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं है। संतुलित रासायनिक समीकरण को देखने के लिए हम यहाँ पर इसकी परमाणु संख्या चेक करते हैं। देखिए, जिंक के साथ कोई भी संख्या नहीं है, ये जिंक यहाँ पर सिंगल है, अकेला है, तो यहाँ पर ये 1 है। हाइड्रोजन के यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है, तो इसकी परमाणु संख्या 2 है। सल्फर के साथ कुछ भी नहीं है, ये जो O यानी ऑक्सीजन है, इसके साथ जो 4 लिखा है, 4 ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है, सल्फर की नहीं है। सल्फर अलग है, सल्फर की परमाणु संख्या 1 है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ पर देखिए 4 दी हुई है, ये 4 है। तो यहाँ अभिकारकों में हमने परमाणु संख्याएं निकाल ली हैं। अब हमें उत्पाद में भी एक बार चेक करना होगा। देखिए, यहाँ पर अभिकारकों में जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। उत्पाद में देख लेते हैं। देखिए, जिंक 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 2। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ है या सल्फर ऑक्साइड कहाँ है, सल्फेट कहाँ है, जिंक कहाँ है, कोई मतलब नहीं। लेकिन हमें बस ये देखना है इनकी परमाणु संख्याएं बराबर हैं या नहीं है। परमाणु संख्या देख लेते हैं। जिंक 1 है, उत्पाद में भी जिंक 1 है। अभिकारकों में हाइड्रोजन 2 हैं, उत्पाद में भी हाइड्रोजन 2 हैं। सल्फर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। इसलिए हमारा ये जो समीकरण है ये संतुलित समीकरण है। ओके, अब हम असंतुलित समीकरण के उदाहरण देख लेते हैं। हम असंतुलित समीकरण को जान लेते हैं, इसके कुछ उदाहरण लेकर उसे समझते हैं। ओके, नंबर 1, मैं यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ले रहा हूँ। देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हमें एक बार परमाणु संख्या देखनी है। ये नहीं है कि हमें संतुलित रासायनिक समीकरण देखना है तो हमें बस खाली इसके लिए ही इनकी परमाणु संख्याएं चेक करनी पड़ेंगी। हमें यहाँ पर असंतुलित रासायनिक समीकरण के लिए भी तत्वों की परमाणु संख्या एक बार चेक करनी है, क्योंकि असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है, तत्वों की परमाणु संख्या यदि बराबर नहीं है तभी वो असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। इसलिए हम चेक करते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, ऑक्सीजन की 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है परंतु ऑक्सीजन 1 है। इसी कारण हमारा ये जो समीकरण है ये असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। देखिए, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो चलो बराबर है उत्पाद में भी और अभिकारक में भी, लेकिन उत्पाद में यदि हम देखें तो ऑक्सीजन 1 है लेकिन अभिकारकों में 2 हैं। तो ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या है यहाँ पर बराबर नहीं है, इसलिए ये समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। अब हम इसका अगला उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा।
देखिए, मैंने ये जो समीकरण है ये आपको कई बार पहले भी बता दिया है वीडियोस में, और इसमें भी आपको समझा दिया है पहले भी, लेकिन एक बार असंतुलित रासायनिक समीकरण को समझने के लिए मैं इसको दोबारा से दर्शा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। अगर मैं बड़े एग्जाम्पल्स लूँगा, समीकरण लूँगा, तो आपको उतना जल्दी समझ नहीं आएगा। देखिए, जो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या है वो 1 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है, मैग्नीशियम की उत्पाद में परमाणु संख्या 1 है और ऑक्सीजन की 1 है। तो मैग्नीशियम अभिकारक में 1 है, उत्पाद में भी 1 है। ऑक्सीजन अभिकारक में 2 है और उत्पाद में 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या समान नहीं है, जिसके कारण ये समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ओके, तो अब आप शायद समझ चुके होंगे कि असंतुलित और संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या अंतर होता है। उनके एग्जाम्पल्स को लेकर आप बिल्कुल अच्छे से उन्हें समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब तक मैंने आपको जितने भी टॉपिक समझाए हैं, आपके साथ डिस्कस किए हैं, आई होप कि उन्हें आप अच्छे से घर पर उनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उनके नोट्स बना रहे होंगे। ओके, तो यदि आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो कोई भी फ़ायदा नहीं है आपका वीडियो देखने का या नेट से समझने का, आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसकी खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये समीकरण ऐसे हैं कि आपको बिना प्रैक्टिस के समझ नहीं आएंगे। एक बार आप खुद करके देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझ आ जाएंगे। ओके, तो अब तक के लिए इतना ही। बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं इसी चैप्टर के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पिछली वीडियो का जो इससे पिछले वाला पार्ट है, यानी पार्ट 2, मैंने उसका वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आप चाहें तो वहाँ से जाकर आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।